स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम बिना किसी देरी के सीधे एक ऐसी प्राचीन जैन कथा की सिनेमाई यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जहां कर्म, दान और एक भयानक आपदा का टलना सब आपस में गहराई से जुड़े हैं। हम बात करेंगे धर्मकुमार की। कैसे एक अकेली पवित्र आत्मा का प्रभाव पूरे शहर की किस्मत बदल सकता है। कमाल की बात है ना। चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस दृश्य की अपने मन में कल्पना कीजिए। जम्बू द्वीप की पवित्र भूमि, कमलापुर नाम का एक बेहद समृद्ध और शांत शहर। चारों तरफ सफेद संगमरमर से बने भव्य जैन मंदिर और कमल के फूलों से भरी खूबसूरत झीलें। और यहाँ के लोग पूरी तरह से सत्य और अहिंसा को मानने वाले। यहाँ के राजा सहरक्ष भी कोई आम राजा नहीं थे। भारी भरकम मुकुट और हथियारों का कोई शौक नहीं था उन्हें। इसके बजाय वो सादे सफेद और केसरिया वस्त्र पहनते थे, बहुत कम आभूषणों के साथ। उनका दरबार किसी तरह की विलासिता का नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का सच्चा प्रतीक था। लेकिन इस पूरी शांति को अचानक किसी की नजर लग गई। एक दिन राजा के दरबार में एक बुजुर्ग ज्योतिषी आए। उनके हाथों में प्राचीन ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां और कुछ पुराने खगोलीय यंत्र थे। ग्रहों की चाल को बहुत ध्यान से देखने के बाद उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने राजा को एक खौफनाक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, एक भयंकर अकाल पड़ने वाला है और ये पूरे शहर को तबाह कर देगा। जरा सोचिए, इस एक लाइन ने पूरे कमलापुर में कैसी खलबली मचा दी होगी। अब राजा सहरक्ष ने इस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। इस घटनाक्रम को जरा ध्यान से देखिए। चेतावनी मिलते ही पहले ही दिन राजा ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया। दूर दूर से अनाज की गाड़ियां आने लगीं और शाही अन्न भंडार ऊपर तक भर दिए गए। फिर दूसरा महीना आया, आषाढ़ का। आसमान में काले मानसून के बादल घिरे। सबको लगा कि अब सूखा पड़ेगा, लेकिन अचानक हल्की और मीठी बारिश होने लगी। पूरी धरती फिर से हरी भरी हो गई। राजा तो खुश थे, लेकिन हैरान भी रह गए। आखिर ज्योतिषी की वो खौफनाक भविष्यवाणी गलत कैसे हो गई? इस रहस्य का जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में मिलता है, सर्वज्ञ का आगमन। तो हुआ यूं कि शाही बगीचे में एक बहुत ही शांत घटना घटी। वहां एक दिगंबर जैन मुनि पधारे, एकदम नंगे पैर, दुनियादारी से बिल्कुल दूर, हाथ में सिर्फ एक पिच्छी और कमंडल। उनके चेहरे का तेज और करुणा बस देखते ही बनती थी। वो कोई साधारण मुनि नहीं थे, वो एक केवल ज्ञानी थे। मतलब एक ऐसी सर्वज्ञ आत्मा जो एक ही पल में अतीत, वर्तमान और भविष्य को बिल्कुल साफ देख सकती है। उनके आते ही जैसे पूरे बगीचे में एक जादुई शांति छा गई। यहाँ तक कि पक्षी भी बिना डरे उनके पास आकर बैठ गए। जब राजा ने मुनि से उस टल चुके अकाल के बारे में पूछा, तो मुनि ने जो जवाब दिया, सच कहूं तो वो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा, अकाल इसलिए टल गया क्योंकि आपके शहर में एक बेहद पवित्र आत्मा का जन्म हुआ है और ज्योतिषी इस बात को नहीं जानता था। है ना एकदम हैरान करने वाली बात। सिर्फ एक पवित्र आत्मा के जन्म ने पूरे राज्य का कर्मचक्र और भाग्य ही बदल दिया। वो बेचारा ज्योतिषी अपनी भौतिक गणनाओं में ही उलझ कर रह गया और इस अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति को देख ही नहीं पाया। अब इस जबरदस्त कर्म शक्ति को गहराई से समझने के लिए सर्वज्ञ मुनि राजा को एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं, पुरिमताल के व्यापारी की कहानी में। ये बदलाव सच में देखने लायक है। एक तरफ भरत भूमि का एक बहुत ही अमीर रेशम व्यापारी है जो बहुत बुरी तरह बीमार है। सारे वैद्य, सारी दवाइयां फेल हो चुकी हैं। फिर दूसरी तरफ एक दिन वो जंगल में एक मुनि का उपदेश सुनता है और तपस्या का रास्ता चुन लेता है। वो मसाले और नमक छोड़ देता है, सिर्फ सादा उबला हुआ अनाज खाना शुरू करता है, ध्यान लगाता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और पता है क्या, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये उसका अनुशासन था। कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी पूरी तरह से गायब हो गई। ठीक होने के बाद तो उसका संकल्प और भी पक्का हो गया। उसी दौरान शहर में भयंकर अकाल पड़ा और यहीं पर इस व्यापारी ने जैन धर्म के सबसे बड़े सिद्धांत दान की मिसाल कायम की। उसने अपना पूरा खजाना खोल दिया, हजारों भूखे लोगों, बच्चों और जानवरों को भरपेट खाना खिलाया। देखते ही देखते उसकी सारी सांसारिक दौलत खत्म हो गई, लेकिन उसके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा बड़ी, वो थी उसकी अनंत करुणा। ये एक इतना शक्तिशाली और भावुक कदम था जिसने उसके कर्मों को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया। अब इस कर्म और पुनर्जन्म के चक्र को जरा ध्यान से समझिए।
पहले स्टेप में वो पुरिम ताल का दयालु व्यापारी था। अपने इन्हीं महान पुण्यों की वजह से दूसरे स्टेप में उसने एक देव के रूप में स्वर्गीय लोक में जन्म लिया। और हाँ, यहाँ एक बात साफ कर दूं, जैन मान्यता में देव का मतलब कोई पंखों वाला फरिश्ता नहीं है, बल्कि ये कमल, दिव्य प्रकाश और अपार शांति से भरा एक रूप है। फिर तीसरे स्टेप में उसी पवित्र आत्मा ने कमलापुर में सुबुद्धि नाम की एक महिला के घर जन्म लिया। और यहीं से शुरुआत होती है एक पवित्र आत्मा के पुनर्जन्म की। तो यही वो बच्चा था जिसके जन्म के पुण्य से वो भयंकर अकाल टला था। राजा ने खुद आकर बच्चे को आशीर्वाद दिया और उसका नाम रखा धर्मकुमार। अब धर्मकुमार का जीवन अपरिग्रह है, यानी चीजों से मोह छोड़ने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बचपन से शास्त्रों का अध्ययन करना, फिर एक गुणवान स्त्री से शादी करना। लेकिन उनका सफर यहीं नहीं रुका। उन्होंने खुशी खुशी अपने सारे शाही आभूषण उतार दिए, सारी संपत्ति छोड़ दी और चेहरे पर एक गहरी शांति लिए नंगे पैर चलने वाले जैन भिक्षुओं के संघ में शामिल हो गए। ये भौतिक दुनिया से अलग होने की बहुत ही सुंदर प्रक्रिया थी। संन्यास के बाद का उनका ये सफर हमें जैन दर्शन के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाता है, केवल ज्ञान और मोक्ष। मुनि बनने के बाद धर्मकुमार ने घोर तपस्या की। ध्यान रहे, यहाँ कोई जादुई धमाका या आसमान से बिजली नहीं गिरी। इसके बजाय सालों के गहरे ध्यान, हर स्थिति में समान रहने वाले भाव और हर जीव को माफ कर देने की भावना से उन्होंने अपने बचे हुए सारे सांसारिक कर्म नष्ट कर दिए। उनके चारों तरफ एक शांत, सफेद और हल्की सुनहरी आभा फैल गई और उसी गहरी प्राकृतिक शांति और सन्नाटे के बीच उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। और इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की आखिरी मंजिल थी मोक्ष। मोक्ष का मतलब है आत्मा का जन्म, मरण के इस लगातार चलने वाले चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। अपना जीवन पूरा करने के बाद धर्मकुमार की आत्मा शांति से ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सिद्ध शिला तक पहुंच गई। ये उनके सफर का एक बेहद शानदार, विजयी और सुकून भरा अंत था। तो इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें तो ये 4 मुख्य जैन मूल्यों पर टिकी हैं। और देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये सीधे तौर पर उनके कामों से जुड़ी हैं। अहिंसा तब दिखी जब कमलापुर के लोगों और जानवरों की जान बची। दान का रूप हमने तब देखा जब उस व्यापारी ने अपना सब कुछ गरीबों को दे दिया। अपरिग्रह यानी चीजों को छोड़ना धर्मकुमार के आभूषण उतारने में साफ दिखा। और तपस वो सादा भोजन और अनुशासन था जिसने उस बीमार शरीर को पूरी तरह ठीक कर दिया था। सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा है ना कमाल? अब हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। प्राचीन जैन दर्शन और कर्म का नियम हमें सिखाता है कि किया हुआ कोई भी अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। तो चलते चलते जरा इस सवाल पर गौर कीजिएगा, अगर एक अकेली आत्मा की करुणा पूरे शहर को एक भयानक आपदा से बचा सकती है, तो आज की इस दुनिया में हमारे और आपके द्वारा किए गए अनुशासन और भलाई के छोटे छोटे काम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सच में करुणा का कोई भी काम छोटा नहीं होता, वो हमेशा एक लहर पैदा करता है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और करुणा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए।